हेलो वीवर्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल विक्टिम स्टडी वेज। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बॉटनी का सिलेबस। यूपीएचईएससी के एडवर्टाइजमेंट 51 के थ्रू जो फॉर्म निकला हुआ है, तो उसमें बॉटनी का सिलेबस क्या है, मैं वो आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं बॉटनी के सिलेबस पे। तो गाइज, ये है आपका सिलेबस बॉटनी का। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। देखिए, सबसे यू जस्ट गो थ्रू द यूनिट्स। दीज आर द 7 यूनिट्स एंड दीज आर रिमेनिंग 3 यूनिट्स। ये टोटल 10 यूनिट्स हैं, ठीक है ना। आइए स्टार्टिंग से अब देखते हैं। जो सबसे पहला यूनिट है वो है सेल बायोलॉजी। इम्पॉर्टेंट यूनिट है। साइटोलॉजी तो वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलते हैं सेल बायोलॉजी से, ठीक है ना। इसमें पूरा सेल स्ट्रक्चर है, फंक्शन है और सारी सेल ऑर्गेनलीज हैं। साथ ही साथ हमारा ये देखिए क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोसोम, सेल सिग्नलिंग, सेल रिसेप्टर्स, सिग्नल ट्रांसडक्शन, देन सेल डिवीजन हमारा पूरा है इसमें। देन क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, पैकेजिंग ऑफ जीनोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम। देखिए मेरे में तो पॉलीटीन क्रोमोसोम से क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मतलब 3-4 क्वेश्चंस इससे आपको आ ही जाते हैं। तो सेल बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है ना। आप पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छे से एक एक पॉइंट देखिए सेल बायोलॉजी में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। बट इससे क्वेश्चंस आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी 5 भी आ सकते हैं, बट आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं डेफिनेटली सेल बायोलॉजी से, ठीक है ना। देन यूनिट 2 है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। यूनिट 2, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ एक आध क्वेश्चन जो ये फंजाई है उससे कभी मतलब इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं डिजीज़ पे, फंगल डिजीज़ जो प्लांट्स पे होती हैं उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिजीज़ आपको मेन ध्यान देना है, बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा और वायरल डिजीज़। आपको प्लांट डिजीज़ आप देख लीजिएगा, एक आप लिस्ट बना लीजिएगा। मैं आप पूरी लिस्ट बनाऊंगी आपको दूंगी, मैं मेरे पास लिस्ट बनी हुई है और उसमें से मिल भी जाते हैं क्वेश्चंस। तो डिजीज़ पे मेन फोकस करना इसमें ज़रूरी है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी वाले सेक्शन में, ठीक है ना। और ये सब बहुत ज़्यादा ये सब तो उस तरह नहीं क्वेश्चंस मैंने जितने देखे उसमें तो नहीं आए थे। बट आप एक बार ऐसा है, अगर ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ तो आप इसको एकदम छोड़ दीजिए, नहीं, डिजीज क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ में जो सिलेबस में है उसके एक बार आप गो थ्रू इसके जाइए, ठीक है ना। जस्ट गो थ्रू इट एटलीस्ट 1 टाइम, ओके। तो ये है सेकेंड वाला हमारा। थर्ड है क्रिप्टोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें आप एल्गी, फंगी, लाइकेन, ब्रायो, टेरिडो इतना पढ़ेंगे। और मेरे में तो फंजाई से भी क्वेश्चन आया था, एल्गी से भी था और ब्रायो से भी क्वेश्चन था और टेरिडो से भी क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस आपको क्रिप्टोग्राम से मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है ना, क्रिप्टोग्राम्स। और ब्रायो टेरिडो में स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस थोड़े से आते हैं। अब आते हैं हमारी 4th यूनिट, फिनेरोगैम्स यानी जिम्नो और एंजियो पूरी। साथ में साथ इसमें एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी ये सब इसमें रखा गया है। इस यूनिट में आपका जिम्नोस्पर्म है, पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। एंजियोस्पर्म में आपका एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइलोजेनी ये सारे, और ये सारी फैमिलीज देखिए आपको दिखेंगी, पूरी फैमिलीज, ठीक है ना। आप इसको एक बार एक एक पॉइंट के थ्रू आप जाइए। इसमें जिम्नो में क्या है कि स्ट्रक्चर में आ जाता है क्वेश्चन, मतलब मेरे में स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आया था
रैचीज पे एक क्वेश्चन था हमारे में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन श्योर एंड सर्टन जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मेरे में तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जिम्नो से क्वेश्चन बेसिक्स मतलब इसमें स्ट्रक्चर वाले पोर्शन से इसमें क्वेश्चन था। और ये है ना कि साइकाडेल, जिंकोइल, कॉनिफरेल, नीटल, मतलब ये जो इसमें साइकस, पाइनस, जिंगो बाइलोबा और नीटम, वेलविशिया भी है आई थिंक हमारे उसमें। तो इसमें आप इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस जरूर आएंगे, जान लीजिए इसमें से। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने कहा ना आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आप एक बार यू जस्ट गो थ्रू इट वंस, ओके। एंजियोस्पर्म वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एम्ब्रियोलॉजी से तो श्योर है क्वेश्चन आएगा, एम्ब्रियोलॉजी से। एनाटॉमी में एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन था हमारे में, तो एनाटॉमी से, एम्ब्रियोलॉजी से। पैलिनोलॉजी ऐसा पोर्शन है कि उससे क्वेश्चन मतलब ना के ही बराबर होता है, लेकिन आपको एक जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर का क्या क्वेश्चन डाल भी सकते हैं, पेपर सेटिंग करने वाले पेपर सेटर्स तो क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपको ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, ठीक है ना, इतना तो जानकारी होना चाहिए कि वहाँ आप सोच सकें। लेकिन एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टमैटिक्स में बहुत नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज फैमिलीज, कभी कभी तो भैया फैमिलीज में भर के क्वेश्चन दे देते हैं सब, कोई भरोसा नहीं है इनका। क्योंकि जीडीसी का मैंने जो एग्ज़ाम 2019 का दिया था उसमें तो इतनी फैमिली से 14 क्वेश्चंस, करीब 13 से 14 क्वेश्चन फैमिली से आए थे, ठीक है ना। और मैंने बेड़ा गर्क कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि मैंने सारे कर दिए थे और सारे गलत थे, और वो नेगेटिव मार्किंग था जीडीसी। मैं जीडीसी की बात कर रही हूँ, यूपीएचसीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जीडीसी में नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 17 फैमिलीज पढ़नी है, प्लीज़ आप फैमिलीज जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एक नहीं, बहुत ज़्यादा तो 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जिम्नो भी इम्पॉर्टेंट है, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन श्योर मिलेंगे, फैमिली से भी आपको 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है, अनयूजुअल एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो एम्ब्रियोलॉजी पूरी है, तो एम्ब्रियोलॉजी तो मैंने आपको पहले ही बताया, एम्ब्रियोलॉजी तो पढ़नी ही पढ़नी है, उससे क्वेश्चन श्योर आता है। प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट से क्वेश्चन बहुत नहीं, जैसे मैंने एक बार दिया था तो उसमें एथनोबॉटनी, फादर ऑफ एथनोबॉटनी आया था, हु इज फादर ऑफ इथेनोबॉटनी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होने, जैसे इथेनोबॉटनी टर्म है, ये नई चीज़ थोड़ी लगती है ना, तो ये पता होना चाहिए कुछ कुछ। तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा कि मैं कह रही हूँ तो छोड़ दीजिएगा, छोड़ना तो एक भी यूनिट नहीं है, ठीक है, पढ़ना सब है। बस मैं ये बताऊंगी कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें आप देखिए, ये सिंपल सा यूनिट है, प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब फूड, फॉडर, फाइबर, स्पाइसेस, बिवरेजेस, एडिबल ऑयल, ड्रग, ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी मेरे पास बहुत बढ़िया एक नोट्स है, मैं उसमें से आपको इम्पोर्टेंट 2-2 4-4 मैं आपको करा दूंगी इसमें से, ठीक है ना। मैंने क्योंकि उसमें से किया था प्रिपरेशन, तो वो मैं आपको करा दूंगी, ये श्योर, इसकी गारंटी तो मैं लेती हूँ, इसको मैं करा दूंगी आपको, बस आपको इसको याद करना होगा। अच्छा, मॉर्फोजेनेसिस अगली यूनिट है, मॉर्फोजेनेसिस। इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आते हैं, अगर आएगा एक आक आ जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन जो टिश्यू कल्चर है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन जरूर, एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है टिश्यू कल्चर से। अभी टॉटिपोटेंसी, पोलैरिटी, इनका कम से कम आपको मीनिंग तो पता होना चाहिए। टॉटिपोटेंसी का क्या मतलब है, पोलैरिटी का क्या मतलब आता तो क्वेश्चन नहीं है उस तरह से, इसमें से आया नहीं है, बट मैं श्योरिटी नहीं ले सकती भाई कि आएगा ही नहीं, आ भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे सोमा क्लोनल वेरिएशन है, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन आप जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो एप्लीकेशन से आएगा, ठीक है ना। अब जो यूनिट्स आने वाले हैं वो महा इंपॉर्टेंट है, समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट
यूनिट है, इससे क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आते ही आते हैं, और एक नहीं 3 4 5 तक भी आ सकते हैं, इवन 7 क्वेश्चंस तक भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स इम्पॉर्टेंट यूनिट है, आपको अच्छे से पढ़ना है जेनेटिक्स को। मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ कि आप रिस्क लीजिए, जेनेटिक्स इम्पॉर्टेंट यूनिट। 8th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिक्स आप नहीं भी पढ़ें एक बार के लिए, आप मीन मेडियन मोड, ये है ना, तो इनके बारे में आप जान लीजिएगा, लेकिन बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं बायोस्टैट से। बट इसमें सबसे वाला इम्पोर्टेंट यूनिट मतलब सेक्शन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। भर भर के क्वेश्चंस आते हैं भाई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। तो इसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप याद कर डालिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये है ना आपका, ये तो बायोटेक है, बायोटेक भी आपका आता है बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन आपका जो मॉलिक्यूलर है ये आपका पूरी मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज है इसमें, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। 70 क्वेश्चन में मोस्टली आपको मॉलिक्यूलर के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसीलिए मैं बार बार कहूँगी मॉलिक्यूलर की ABCD आपको उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब उसके घर में जो भी है भैया सब जान लीजिए आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, ठीक है ना। अगला यूनिट है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, महा इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हर चीज़ आपको देखना है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट चैप्टर तक आपको फिजियोलॉजी, और इसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, आपको जितने भी रिएक्शन जैसे C3 साइकिल, C4, कैम, सारे साइकिल्स आपको याद होने चाहिए। और उसमें क्या नाम है, रेस्पिरेशन में आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, खूब क्वेश्चंस आते हैं, समझ लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपका अगर कमांड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स, तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्वालिफाई कर देंगे। और साथ ही साथ आपको पूरा क्रिप्टो एंड फेनरो पता होना चाहिए, तो आप पक्का एग्जाम क्वालिफाई, लेकिन कमांड पूरी तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। तो इकोलॉजी तो मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी। इकोलॉजी में ईच एंड एवरी पोर्शन, प्लांट ज्योग्राफी को एक पल के लिए मान लीजिए आप छोड़ भी दें तो चल जाएगा काम, लेकिन इकोलॉजी तो एक एक चीज़ इसमें ज़रूरी है पढ़नी आपको इकोलॉजी में। तो ये ओवरऑल 10 यूनिट्स हैं, और आप जान लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आपको साइटोलॉजी अच्छे से पता होना चाहिए, क्रिप्टो एंड फेनरो गेम्स अच्छे से पता होना चाहिए, जेनेटिक्स अच्छे से पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, एंड इकोलॉजी भी सबसे ज़्यादा वेटेज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी का है, समझ लीजिए। अगर आपके क्रिप्टोफिनरो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी बहुत बढ़िया तैयार है तो 100% आप क्वालिफाई होंगे ही होंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इवन फोकस किया उन यूनिट्स पे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिनको बहुत ज़्यादा वेटेज की नहीं ज़रूरत है, बट आपको पढ़ना है, वो भी छोड़ना कुछ नहीं है आपको, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भैया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे इसको पढ़ के, तो पढ़ना तो है, क्योंकि आगे आपको बच्चों को पढ़ाना भी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो गाइस, जाते जाते आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और नोटिफिकेशन
मिलनी है, अगर चाहिए आपको कि नोटिफिकेशन मिले मेरी आने वाली वीडियोस की, तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है ना, की वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।